नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तं संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं 29 अप्रैल 2022 में शनि का कुंभ राशि परिवर्तन यानी इतिहास में सबसे शुभ शनि आने वाला है, जो कि 12 राशियों में से 9 राशियों पे श्रेष्ठ फल देने वाला है। 3 राशियों पे कष्टप्रद भी रहेगा, वो सावधान रहना है। फिर भी इतिहास के अंदर शनि, ऐसा शनि जब कुंभ राशि यानी अपने राशि में शनि का प्रवेश, जिससे कि 9 राशियों को बहुत अच्छा लाभ होगा। इस कार्यक्रम में इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि शनि के बारे में अगर बात करें तो शनि का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 में हो रहा है, ये आप लोग जानते हैं। और हालांकि शनि जो है 5 जून 2022 से 141 दिन के लिए वक्री हो जाएंगे, यानी 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री भी रहेंगे। फिर भी 9 राशियों को शुभ फल देंगे और 2.5 साल के अंदर इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं शनि किस किस काम का स्वामी होता है। शनि कलयुग के अंदर कर्म के दाता हैं, यानी कि व्यापार और नौकरी में उन्नति शनि के बिना पॉसिबल ही नहीं है। शनि रोग और ऋण के दाता है। यदि शनि अच्छे होते हैं तो रोगों से मुक्ति हो जाती है, ऋण से मुक्ति हो जाती है। और शनि की अगर टेढ़ी दृष्टि व्यक्ति की राशि में पड़ जाए तो रोग भर जाते हैं व्यक्ति के जीवन में, ऋण भर जाता है व्यक्ति के जीवन में। इसी प्रकार से दिग्बली राजयोग शनि, यानी कि दिग्बली राजयोग जो बनाता है वो शनि ही बनाता है, जो कि 2-3 साल के अंदर व्यक्ति को राजा अमीर बना देता है। व्यक्ति रंक से राजा बनाने वाली जो 2-3 साल की जर्नी है 9 ग्रहों में मात्र शनि ही बनाता है, ये याद रखिएगा। और दिग्बली रंक योग भी देखा जाए तो शनि ही बनाता है, यानी राजा से 2-3 साल के अंदर कहीं कहीं नहीं रहता, यानी कि ज़मीन में चला जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का था कि राजा होते हुए भी रंक का जीवन सालों तक व्यतीत करना पड़ा। राजा राम राजा होते हुए भी, भगवान होते हुए भी, महापुरुष होते हुए भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जीवन जो है रंग की समान भांति व्यतीत किया। इसी प्रकार से इसे कहते हैं रंक योग, दिग्बली रंक योग, जो कि 2.5-3 साल में व्यक्ति को रंक कर देता है। तो ये जो योग है ना, ये 9 ग्रहों के अंदर शनि ही बनाता है। अभी अप्रैल के अंदर 9 ग्रहों का ट्रांजिट हुआ। आप लोग कंफ्यूज भी होंगे कौन सा ट्रांजिट आपके लिए लाभकारी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा जो प्रभावकारी ट्रांजिट होता है वो गुरु का, शनि का, राहु का होता है। उनमें भी सबसे प्रभावशाली अगर आपको देखना है और आपको मानना है, हमारा काम तो है सारे ट्रांजिट की वीडियो बनाना, क्योंकि सब देखते हैं सूचना, हम ज्योतिष की सूचना प्रदान करते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिट पे भरोसा होना चाहिए वो शनि के ट्रांजिट पे विश्वास करना है। 2.5 साल का ट्रांजिट होता है। 90% राशियों पे सबसे ज़्यादा प्रभावकारी जो रिजल्ट लेके आएगा, उथल पुथल मचा देगा, वो होगा शनि का राशि परिवर्तन, जो कि 29 अप्रैल 2022 में होने जा रहा है। यानी कि 2.5-3 साल में कुछ राशियों को करोड़पति बना देगा शनि और कुछ राशियों को रोड़पति बना देगा शनि। और ये अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो शनि का ट्रांजिट देखिए, सब कुछ भूल जाइए। राहु का ट्रांजिट, केतु का ट्रांजिट, बृहस्पति का ट्रांजिट, ये सूचना के लिए ठीक है। शनि का ट्रांजिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ शनि और गुरु के ट्रांजिट से क्या फल मिलेगा, यानी कि शनि का भी ट्रांजिट हो रहा है और गुरु का भी ट्रांजिट हो रहा है, उसका क्या फल आपको मिलेगा वो वीडियो भी आप मिली जुली देख सकते हैं। ये मात्र शनि के ट्रांजिट पे वीडियो है, यानी कि शनि का 12 राशियों पे क्या प्रभाव रहेगा, लास्ट में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। सबसे पहला मेष राशि यानी एरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो शनि 29 अप्रैल 2022 में जैसे ही कुंभ राशि में कदम रखेगा तो कहीं ना कहीं आपकी राशि से पे उसकी तृतीय दृष्टि होगी, यानी कि शुभ दृष्टि होगी। और मेष राशि से जो गोचर होगा वो 11वां होगा, यानी कि मेष राशि से शनि 11वें होंगे। तो ऐसे में क्या होगा
कि मेष राशि के लिए बड़े शुभकारी रहने वाले शनि सबसे पहले आपको पद से भर देगा, यानी पद प्रमोशन दे देगा, अच्छी डेजिग्नेशन इन 2.5-3 सालों के अंदर दे देगा। साथ ही साथ धन भर देगा, यानी कि अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपको धन का जबरदस्त लाभ होने वाला है, बल्कि आकस्मिक धन लाभ भी शनि इस पोजीशन में देगा। यानी कि अचानक आप पे कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा, धन के स्रोत खुल जाएंगे, नए काम के स्रोत खुल जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए बंद किस्मत भी अब आपकी खुल जाएगी, यानी कि हमेशा आप कोई अप्लाई करते हैं और आपको ना ही ना सुनाई देती है, या जीवन में स्ट्रगल चल रहा है मेष राशि वालों, तो अब शनि बहुत अच्छा है। अब आपके अंदर जो योग्यता होगी, याद रखिएगा मेहनत आपको करनी होगी, मेहनत के अनुसार ही शनि फल देगा। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे राशि फल देख रहे हैं, मेष राशि करोड़पति हो रही है, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। यानी कि मेहनत के अनुसार, योग्यता के अनुसार अब आपकी योग्यताओं को पूजा जाएगा। 2.5-3 साल के अंदर आपका मान सम्मान, अवार्ड कोई ना कोई मिलेगा, कोई ना कोई संस्था से आप सम्मानित भी होंगे, पद वृद्धि तो 100% होगी और भूमि का आपको लाभ होगा। कुल मिला के मेष राशि के लिए 2.5-3 साल धन, पद और पोजीशन के लिए ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है, वंडरफुल रहने वाला है। अब दूसरी राशि पे ट्रांजिट के बारे में बात करते हैं, वो है वृषभ राशि यानी टॉरस राशि। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं शनि का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को जैसे ही होगा, वैसे ही वृषभ राशि वालों के भी राजयोग बन जाएंगे, यानी दिग्बली राजयोग पहली राशि वृषभ में बनने वाला है। भूमि का योग बनेगा, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। यदि आप किराए के घर में हैं तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, या आप अपने घर में चले जाएंगे, या फिर आप दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में, देश या प्रदेश में आपका स्थानांतरण शनिदेव अच्छे के लिए कराने वाले हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी होगा। क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से, इंस्टॉलमेंट के क्रय विक्रय से, या आप बिजनेस बेचना चाहते हैं या कुछ भी बेचना चाहते हैं, क्रय विक्रय से अब आपको लाभ होने वाला है। पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी संपत्ति का भी कुछ अंश आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जो भी वाद विवाद चल रहे थे, रिलेशनशिप में वाद विवाद चल रहे थे, कोर्ट के सरकारी झंझट जो चल रहे थे, वो भी इन 2.5-3 साल के अंदर आपके निपटने वाले हैं, और धन काम में ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाली है। पहला 2-3 साल के अंदर जो महत्वपूर्ण दिग्बली राजयोग बन रहा है, वो बन रहा है वृषभ राशि पे, यानी कि एकदम सही जंपिंग जेट हो जाएंगे ये। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। घर में बैठ के, लेट के अगर ये सुन रहे हैं तो कोई प्रभावकारी आपको दिखाई नहीं देगा। और तीसरी राशि के बारे में बात करते हैं, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में 2020 से ढैया चल रही थी, जैसा कि आप जानते हैं। उनके धन के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके भाई बंधुओं के लिए बड़ी कष्टकारी थी। स्वास्थ्य की कष्ट, कर्जा बढ़ गया, काम में दिक्कत थी, ये सारी चीज़ें थी आपके साथ। लेकिन 29 अप्रैल 2022 में जैसे ही शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, वैसे ही आपकी ढैया तो खत्म हो जाएगी, जिससे कि भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य अब आपका साथ देने लगेगा। क्योंकि आपने बहुत मेहनत की 2.5-3 साल में, लेकिन आपको फल नहीं मिला। उल्टा आप योजना बनाई, जो आपने बातें या सुझाव रखे, वो कहीं ना कहीं जो भी आपने काम किया, वो कहीं ना कहीं आपको और नीचे की ओर ले गया। क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी थी मिथुन राशि वाले, आप में कमी नहीं है, लेकिन आपने समय, कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। तो देश काल परिस्थिति को आपने समझा नहीं, आपके ऊपर ढैया लगी थी जी, और जिसमें कि आप काम तो अच्छा कर रहे थे, नौकरी के निर्णय भी आपके अच्छे थे, व्यापार करने के निर्णय भी अच्छे थे, लेकिन देश काल परिस्थिति के कारण आपके वो निर्णय खराब होते चले गए। अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब आपके 2.5-3 साल निर्णय काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काम की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ संतान की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। जिनको संतान नहीं मिल रही तो उनको संतान मिल जाएगी। जिनकी बड़ी संतान है उनको तो डबल खुशखबरी है कि उनकी संतान बहुत अच्छी लायक हो जाएगी, बुरे लत से छूट जाएगी, अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएगी। यानी कि बड़ी संतान वालों के लिए ज़्यादा लाभकारक स्थिति है। विद्यार्थियों की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल करें, 2.5-3 साल में आपके गवर्नमेंट में होने की सफलता बनती है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी ये जो 2.5 साल है काफ़ी बढ़िया है। यानी पति पत्नी में मतभेद या पत्नी अकारण बीमार चल रही है, रिलेशनशिप में कटुता मिथुन राशि में चल रही है, तो ये जो 2.5 साल है
बहुत बहुत लाभकारी हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार से अब चौथी जो राशि है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि वालों को मैं कहना चाहूँगा कि 29 अप्रैल 2022 में शनि का जो कुंभ राशि परिवर्तन होगा तो आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं व्यू बढ़ाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, याद रखिएगा। ये मैं सत्य प्रकट करने के लिए बता रहा हूँ कि आप सावधान हो जाए। तो ये जो कर्क राशि के अंदर जो ये हो रहा है, ये जो ट्रांजिट हो रहा है, अष्टम ढैया कर्क राशि वालों पे लग रही है। अष्टम ढैया अच्छी नहीं होती है, धनहानि देती है। निवेश पे आपको सावधानी रखनी होगी, यानी कि कहीं भी पैसा इन 2.5 सालों के अंदर फंसाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, व्यापार में लगाते हैं, पार्टनरशिप में लगाते हैं या बाहर जाने के लिए लगाते हैं, तो ध्यान से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठगी के शिकार हो सकते हैं, धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल विश्वास पात्र ट्रस्ट में ही लगाएं, ये याद रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होने की 90% संभावना है। इसी प्रकार से पारिवारिक कष्ट परिवार के अंदर भी हो सकता है, माता पिता या परिवार में जो लोग हैं उनमें क्लेश रह सकता है, या वाद विवाद या परिस्थितियाँ विपरीत परिवार में रह सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी आपको हल्की फुल्की मानसिक तनाव और आपके अंदर क्रोध ज़्यादा आने लगेगा। साथ ही साथ बुरी लत में आप पड़ सकते हैं, उस पर भी आपको सावधानी रखनी है। बुरी लत शराब, सिगरेट और गलत जो लतें होती है उसमें आप पड़ सकते हैं। कोई दोस्त आपको फंसा सकता है, उसमें आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि 7.5 और ढैया के दौरान सबसे ज़्यादा लिटिगेशन केस, कोर्ट केस होते हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार से नौकरी और काम में भी आपको टाइम टेबल और रूटीन से चलना पड़ेगा, किसी पे विश्वास नहीं करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी नौकरी चेंज करते हैं, तो उसमें आपको 2.5 साल में बड़ा नुकसान होने वाला है, याद रखिएगा। अब आपको धैर्य से काम करना है। इसी प्रकार से जो 5वां जो ट्रांजिट है वो है सिंह राशि के ऊपर। तो सिंह राशि पे दूसरा दिग्बली राजयोग शुरू होने जा रहा है, यानी 29 अप्रैल 2022 से शनि की सप्तम और शुभ और बड़ी अच्छी दृष्टि सिंह राशि पे पड़ रही है, जिससे कि पहला तो शादी में अनबन है, शादी सिंह राशि वालों को हो नहीं रही है तो शादी के योग बन जाएंगे, अनबन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रिलेशनशिप में सुधार आ जाएगा, याद रखिएगा। पहला यहाँ पर हो रहा है विदेश यात्रा का आपका योग बनता है, एकदम से आपको विदेश से ऑफ़र आने लगेंगे, विदेश से काम के ऑफ़र आ सकते हैं। तो विदेश में जाने का जो 2.5-3 साल जो ये आने वाला है, इसमें आप चले जाएंगे, यानी 2025 तक ऐसी स्थितियाँ बन जाएगी। और विदेशों से आपको अच्छा खासा धन लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप काम करते हैं तो आपको अच्छा खासा धन लाभ इन 2.5-3 साल में होने वाला है। काम में आपके परिवर्तन आ जाएगा, जो काम अभी तक आप कर रहे थे हो सकता है उसको आप चेंज करते, हो सकता है नौकरी से आप व्यापार में चले जाए, व्यापार से नौकरी में चले जाए, या फिर यहाँ से सब कुछ छोड़ के आप विदेश में चले जाएं। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके काम में आने वाला है और वो बड़ा लाभकारी है। नौकरी वालों के बारे में बात करूँ तो पद वृद्धि आपको लेके आ रहा है, ये आपके लिए बड़ा लाभकारी है। व्यापारियों के बारे में बात करूं तो ये जो ट्रांजिट है, कहीं ना कहीं व्यापार में ज़बरदस्त आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको बड़े से बड़ा ऑर्डर आपको अब मिलेगा। आपकी अब स्थितियां बहुत अच्छी 2.5-3 साल के अंदर हो जाएगी। अब जो छठा जो ट्रांजिट है, वो छठी जो राशि है जिस पे इस ट्रांजिट का इफेक्ट होगा वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि से देखा जाए तो आपकी राशि से 29 अप्रैल में शनि जैसे ही कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे तो आपका की राशि से छठे गोचर आ जाएंगे, यानी बड़े लाभकारी है। तीसरा दिग्बली राजयोग की जो राशि है वो है कन्या राशि, यानी कि 3 साल के अंदर रंक से राजा का जो सफ़र, ये जो तीसरी राशि सफ़र शुरू करेगी, जो लोग भी हैरान हो जाएंगे, लोग भी परेशान हो जाएंगे कि ये व्यक्ति इतनी कम अवधि में कैसे बढ़ गया। तो वो तीसरी दिग्बली शनि की राशि है कन्या राशि, यानी कि पद प्रमोशन के अब ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको नौकरी में ज़बरदस्त बड़ा पद का ऑफर भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ काम में भी देखा जाए तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, सम्मान या अवार्ड या किसी संस्था से आपको अवार्ड मिलने के भी योग इन 2.5-3 साल में बनेंगे। सारे सरकारी वाद विवाद, कोर्ट केस
पचड़े वो आपके 2.5-3 साल में समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ रिलेशन में भी आपके सुधार हो जाएंगे। भाई बंधुओं से रिलेशन, माता पिता से रिलेशन, पति पत्नी से रिलेशन, प्रेमी प्रेमिकाओं के रिलेशन में अब सुधार होगा। कहते हैं ना, जब ग्रह बलवान तो गदा पहलवान, यानी कि जब ग्रह बलवान होते हैं मित्रों तो सारे संबंध बनते हुए नजर आएंगे। ग्रह की माया आपको अब समझ में आएगी। साथ ही साथ वाहन का योग भी आपका बन रहा है, यानी वाहन आप खरीदने वाले हैं। 7वां जो राशि है जिस पे ट्रांजिट का इफेक्ट पड़ेगा वो है तुला राशि। तो तुला राशि पे अभी साल 2020 से और 29 अप्रैल 2022 तक चल रही है ढैया। अब ढैया समाप्त हो रही है 29 अप्रैल के बाद, और शनि आपकी राशि से देखा जाए तो इसका गोचर 5वां है, और 5वां अति शुभ गोचर है। यानी कि राजयोग तो नहीं बन रहा है तुला राशि वालों का, लेकिन राजयोग जैसा ही फल मिलेगा। अचानक धन बढ़ जाएगा, आपकी डिमांड हो जाएगी तुला राशि वालों की, आपकी बात की वजन होगी, आपकी बुद्धि की कदर होगी जो अभी तक नहीं हो रही थी, और आपके चाहने वाले बढ़ जाएंगे। अभी तक तो आपकी बड़ी बुराइयां कर रहे थे, अब आपके बढ़ जाएंगे क्योंकि अब आप ढैया से निकल गए हैं। साथ ही साथ काम धन में ज़बरदस्त लाभ होगा, और भाग्य से अब आप जिस चीज़ में, जिस फील्ड में हाथ डालेंगे, तो कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में, तो ऐसी स्थितियां आपकी बन जाएगी। आपको किसी संस्था से अवार्ड या सम्मान भी प्राप्त होगा। भूमि के क्रय विक्रय का भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। या तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसके रेट ऐसे बढ़ जाएंगे कि बाद में आप जब उसको बेचेंगे तो भी आपको 2.5-3 साल में बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। नया काम में आपके परिवर्तन आएगा, यानी कि नया काम में परिवर्तन मतलब कुछ ना कुछ नया चेंज आप करेंगे। नौकरी को या तो परिवर्तन करेंगे अगर नौकरी वाले हैं, जॉब और व्यापार वाले हैं तो काम में कुछ ऐड ऑन करेंगे जिससे कि इनके काम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो 2.5-3 साल है तुला राशि के लिए पिछले 2.5-3 साल से बहुत लाभकारी हैं। अब बात करते हैं 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में कि ये ट्रांजिट कैसा लेके आएगा। तो मैं वृश्चिक राशि वालों को बता दूं, दूसरी राशि ये है जो जिसमें शनि कष्टकारी रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों को 2.5-3 साल सावधानी रखनी है, क्योंकि आप पे 29 अप्रैल से चतुर्थ ढैया आपकी राशि पे शुरू हो गई है। काम और नौकरी में बहुत कष्टकारी रहेगी, यानी कि जल्दीबाजी में नौकरी ना छोड़े, अहम में नौकरी ना छोड़े, ईगो में नौकरी ना छोड़े, नहीं तो बहुत साल आप खाली भी रह सकते हैं। हो सकता है कि उस पद में दोबारा आपको नौकरी ना मिले, क्योंकि ऐसा बहुतों के साथ होता है, उनके साथ होता है जिन पे ढैया की, शनि की खराब ढैया चल रही होती है। अब धन निवेश आपको इन 2.5 साल में सोच समझ के करना है। कोशिश करें कि धन निवेश करने से बचें, नया व्यापार ना खोलें। बहुत से लोग नौकरी छूट जाती है तो उसके बाद कहते हैं चलो नौकरी नहीं है तो व्यापार करने लगते हैं और अपनी पूंजी उस पर लगा देते हैं, और उसके बाद वो व्यापार भी नहीं चलता और रोड पे आ जाते हैं। मैंने कहा ना कि दिग्बली रंक योग और दिग्बली राजयोग शनि ही बनाता है, जो कि 2.5-3 साल में व्यक्ति को अर्श से, ये कहते हैं ना, फर्श से अर्श में और अर्श से फर्श तक शनि ही ले जाता है। 9 ग्रहों में, और ग्रहों में तो मैंने नहीं देखा। 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और ग्रहों में इतनी ताकत है ही नहीं जितनी शनि के अंदर है। इसलिए कलयुग के अंदर हनुमान जी और शनि की प्रधानता अधिक है, इनकी महत्वता ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं कि धन का वृश्चिक राशि वालों को बिल्कुल निवेश नहीं करना है। साथ ही साथ परिवार में भी वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा। बुरी लत आप में बढ़ सकती है, बुरे दोस्त आप में बढ़ जाएंगे, तो बुरे लत पे कंट्रोल करें, नहीं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी इशू और रिलेशनशिप में इशू आने लगेंगे। पत्नी से वाद विवाद या प्रेमिका से वाद विवाद होने लगेगी, इसलिए आपको बुरी लतों से बिल्कुल सावधान रहना है। अब 9वां जो राशि है जिस पे इस ट्रांजिट का प्रभाव पड़ेगा वो है धनु राशि यानी सेजिटेरियस, जिनके ऊपर 7.5 साल से चल रही थी। अब शनि 29 अप्रैल 2022 में जैसे ही कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे तो आपकी 7.5 हो जाएगी ख़त्म। साथ ही साथ आपकी राशि से शनि का जो गोचर है वो तीसरा है, जो कि बहुत शुभ वाला है, यानी कि
देखा जाए दिग्बली राजयोग, चौथा राजयोग इस राशि पे बन रहा है, यानी कि काम और नौकरी में अब आपकी प्रमोशन होगी। वो जो 7.5 साल थे उसमें आपने बहुत मेहनत की लेकिन सफल नहीं हो पाए, वाद विवाद रहे, धन का हानि रही, नुकसान रहा, लेकिन अब आपका भाग्य खुलेगा। यानी काम और नौकरी में ज़बरदस्त आपको लाभ होगा, चाहे आप नौकरी करें चाहे काम करें, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहे, खाली ना बैठे। साथ ही साथ भूमि के योग आपके 2.5-3 साल के अंदर बन रहे हैं, विदेश के योग आपके बन रहे हैं, वाहन का योग, नौकर चाकर का सुख आपको इन 2.5-3 सालों के अंदर मिलेगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात, आपके परिवार के अंदर आपकी संतान संबंधी भी शुभ काम होंगे। अगर आपकी छोटी संतान है तो वो अच्छी ग्रोथ करेगी, मेडल अवार्ड जीतेगी, पढ़ाई में अच्छी हो जाएगी। बड़ी संतान है तो उनके करियर या उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी होने वाली है, यानी घर के अंदर कोई मांगलिक या शुभ काम होने वाला है। तो 2.5-3 साल आपका ही धनु राशि वालों अच्छा नहीं हो रहा, आपकी संतान की भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब जो 10वां जो ट्रांजिट है वो है मकर राशि के ऊपर, यानी कि मकर राशि में 29 अप्रैल 2022 में शनि की अंतिम 7.5 रहेगी, यानी कि अभी 2.5 साल 7.5 रहेगी, जो कि इनके पैरों पे है, उतरती हुई 7.5 कही जाती है। और शास्त्रों के अंदर उतरता हुआ शनि बड़ा शुभकारी होता है मकर राशि वालों, यानी सरकारी कोर्ट कचहरी वाद विवाद का अब आपका निपटारा हो जाएगा। पत्नी बीमार रहती है, पत्नी से बनती नहीं है, तो अब आपके प्यार प्रेम बनने लग जाएगी और पत्नी के भी स्वास्थ्य में बहुत अच्छा लाभ नज़र आएगा। साथ ही साथ देखा जाए पद धन में अब आपकी वृद्धि होगी, समाज से या तो आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी या किसी पार्टी या किसी संस्था से आपको कोई ऑफर भी मिल सकता है अच्छे पद का। साथ ही साथ भूमि का आपको लाभ मिलेगा और सामाजिक कार्यों में आप लिप्त हो जाएंगे, मतलब अब आपको शनि समाज की ओर धकेलेगा, समाज के कल्याण के आप काम करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। भूमि का योग आपका बन रहा है, या भूमि या तो आप खरीदने वाले हैं या भूमि का निर्माण कराने वाले हैं। कुल मिला के ये जो 2.5 साल है आपका राजयोग जो बन रहा है, उस कारण से ये 2.5 साल आपकी स्थिति बहुत अच्छी बदल जाएगी, यानी कि आपका धन अच्छा हो जाएगा, आपका परिवार अच्छा हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी का योग अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो मकर राशि के लिए ट्रांजिट है बड़ा लाभकारी है। अब जो 11वां ट्रांजिट है वो किस पे है, वो है कुंभ राशि पे। तो कुंभ राशि पे इसका असर मिक्स मैच रहेगा, यानी कि एक तो क्या है कि द्वितीय 7.5 इनके ऊपर लग रही है, और 7.5 द्वितीय का मतलब पहले 2.5 साल ये झेल चुके हैं और दूसरी 2.5 साल अभी झेलना है, उसके बाद अंतिम उतरता हुआ शनि भी इनको झेलना पड़ेगा। यानी कुल मिला के इनको 2027 तक ही 7.5 से मुक्ति मिलेगी। अभी हम बात कर रहे हैं 2022 से और 23 मार्च 2025 तक की 7.5 के बारे में, जो हृदय पे आएगी। ये 7.5 काम के लिए, प्रोफेशन के लिए अच्छा है, बड़ा काम लेके आएगी आपको, बड़ा नौकरी में ऑफर या पद में का लाभ आपके लिए लेके आ रहे हैं। नौकरी वाले अगर आप हैं तो आपके में बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन पॉजिटिव करियर में होने वाला है, या तो करियर में आपको विदेश से ऑफर आ जाएंगे, तुरंत आप विदेश चले जाएंगे इसी साल में, या फिर आपका नौकरी का बड़ा पद आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपको बहुत बड़ी कंपनी से बहुत अच्छा काम मिल सकता है, यानी कि खूब धन आप कमाने वाले हैं 2.5-3 साल। साथ ही साथ देखा जाए स्वास्थ्य के लिए ये जो 2.5-3 साल है बड़ा कष्टकारी है। हृदय रोग की संभावना है, बीपी की संभावना है, या फिर नसों से संबंधित प्रॉब्लम आपको रह सकती है 2.5 साल। इसलिए आपको योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए, याद रखिएगा। साथ ही साथ पति पत्नी के वाद विवाद चालू रहेंगे, यानी कि पति पत्नी को के वाद विवाद रह सकते हैं। पत्नी को आपको समझाना पड़ेगा, पत्नी को थोड़ा सा प्रेम से टैकल करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और पत्नी की ओर से आपको टेंशनें आने लगेगी। 2.5-3 साल धन तो अच्छा हो रहा है, करियर अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी नाराज़ रहेगी, पत्नी मायके चले जाएगी, पत्नी से डिस्ट्रीब्यूट या जुदाई हो सकती है। तो इसलिए आपको पति पत्नी के रिलेशन पे या प्रेमी प्रेमिकाओं के रिलेशन पे ध्यान देना होगा। आप पत्नी की बात को, आपको कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, आप समझोगे तो बड़ा कष्टकारी हो जाएगा, ये कहावत अब नहीं है। इसी प्रकार से अंतिम जो राशि है वो है जिस पे ट्रांजिट का असर पड़ेगा, वो है मीन राशि। तो मीन राशि पे भी अगर शनि के कुंभ राशि में जाने के, यानी कि शनि के ट्रांजिट का असर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस है, यानी कि
प्रथम चरण की 7.5 मीन राशि पे शुरू हो रही है, जो करियर के लिए तो लाभकारी है, यानी कि धन पद में वृद्धि होगी। साथ ही साथ परिवार के अंदर विवाह या संतान या मांगलिक काम शुरू होंगे। परिवार में अगर आपकी संतान विद्यार्थी है या विद्यार्थी लोग मीन राशि वाले देख रहे हैं, तो आपका किसी इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा योग बनता है और परिवार से दूर जाने का आपका योग मिलता है। यानी एक सुख आपको मिलेगा, एक सुख नहीं मिलेगा। अगर आपको पारिवारिक सुख मिलेगा तो आर्थिक सुख नहीं मिलेगा, यदि आपको आर्थिक सुख मिलेगा तो पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा, यानी कि दोनों सुख अब नहीं मिलेंगे, अब आपको एक सुख मिलेगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो विदेश से आपको ऑफ़र मिलेंगे, या तो विदेश की यात्रा मीन राशि वालों को होगी या नौकरी के ऑफ़र विदेश से आपको मिलेंगे, लेकिन आपको अभी खुद जाना पड़ेगा। यानी पारिवारिक, वही बात है ना, आर्थिक सुख मिलेगा तो पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा इन 2.5 सालों के अंदर। ऐसे व्यापारियों का भी है कि अगर उनको अच्छा धन मिलेगा तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर लोग आपको गलत समझेंगे, उसको थोड़ा सा आपको टैकल करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और स्वास्थ्य में देखा जाए तो हाथ पैरों की दर्द की प्रॉब्लम, दांत में और मुंह में परेशानियां रहेंगी आपकी, तो आपको ध्यान देना है। अब हमने बात करी कि शनि के ट्रांजिट के बारे में, 12 के 12 राशियों के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है, और उसमें से भी 4 ऐसी महत्वपूर्ण राशियां मैंने आपको बताई है जिनमें दिग्बली राजयोग बना हुआ है, वो मैंने आपको बता दी है, जो कि 3-4 साल में आप देखोगे या आपके पड़ोसी या रिश्तेदारों की होगी तो आप देखोगे कि वो कैसे राजा बन रहे हैं। 2 राशियां मैंने ऐसी भी बताई हैं आपको जो कि जिस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दिग्बली रंक का प्रभाव पड़ेगा अगर वो अपनी बुद्धि से सूझबूझ से काम लेंगे, ठीक है जी, तो हो सकता है कि इस परिस्थिति से बच जाएं, याद रखिएगा। अब बताते हैं उपाय। देखिएगा, शनि को 2.5 साल तक आपको प्रसन्न करना है तो शनि चालीसा का पाठ नित्य आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हर शनिवार को कड़ी चावल जो व्यक्ति बांटेगा, जिनका अच्छा भी है और जिनका खराब भी है, घर के अंदर कड़ी चावल बनाएं और गरीब व्यक्तियों को आपको बांटना है। गरीबों की सेवा जितनी करोगे, अनाथों की सेवा जितनी करोगे, अपंगों की सेवा जितनी करोगे, शनि उतना धन माल आपको देने वाला है। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ बात, तो याद रखिएगा। कड़ी चावल बना के आप सेवा करिएगा हर शनिवार को, आपको शनि इतना देगा, इतना देगा, बुरा होने के बावजूद भी इतना देगा कि आपको लगेगा नहीं कि शनि मेरा बुरा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।